आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा आप थंबनेल देख के वीडियो का समझ ही चुके होंगे, आज की वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन-कौन से 2 ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड पे अगर पति डाइवोर्स लेने के लिए केस करता है तो उसे आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाएगा। और पति को अगर इन 2 ग्राउंड्स पे डाइवोर्स मिल जाते हैं तो ऐसे में पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना होगा। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन 2 ग्राउंड्स के बारे में बता देता हूं जिन ग्राउंड पे अगर आप डाइवोर्स लेते हैं तो आपको डाइवोर्स लेने में आसानी भी होगी और मेंटेनेंस भी अपनी पत्नी को नहीं देना होगा। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डाइवोर्स लेने के ग्राउंड्स को बताया गया है। उन्हीं ग्राउंड्स में ये 2 ग्राउंड्स हैं। जो पहला ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अतित्यजन। यदि पति और पत्नी बिना किसी कारण के 2 या 2 से अधिक वर्षों से अलग रह रहे हैं तो ये एक डाइवोर्स लेने का आधार होता है। इसमें से यदि एक साथी चाहे जिसको छोड़ के दूसरा साथी अलग रह रहा है, जैसे मान लीजिए पत्नी पति को छोड़ के अपने मायके चली गई है और पति के साथ नहीं रह रही है, 2 साल हो गए हैं और पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है, तो पति इस आधार पे चाहे तो केस कर सकता है और अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। इसमें एक ही बात आवश्यक है कि पति ने बुलाने का प्रयास किया हो अपनी पत्नी का, यानी पति का ये मन हो कि उसकी पत्नी आके उसके साथ रहे और पत्नी को बुलाने का पति ने प्रयास किया हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पत्नी नहीं आती और 2 साल का समय बीत जाता है, 2 साल के समय बीत जाने के बाद भी पत्नी आके अपने पति के साथ नहीं रहती है, तो ये डाइवोर्स लेने का ग्राउंड बनता है। तो पहला ये एक ऐसा ग्राउंड है जिस पे अगर पति केस करता है तो उसे डाइवोर्स लेने में भी आसानी होती है और अगर डाइवोर्स मिल जाता है तो पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना होता है पति को। दूसरा जो ग्राउंड है वो सेक्शन 9 पे आधारित है। अगर पति को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है और उसके बाद पत्नी फिर भी नहीं रहने आती, पत्नी 1 साल तक पति के साथ रहने नहीं आती सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद, तो ये भी पति को डाइवोर्स लेने का एक ग्राउंड बनता है। पति चाहे तो इसके आधार पे भी डाइवोर्स लेने का केस कर सकता है और अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। तो दूसरा ये एक ऐसा ग्राउंड है जिस पे अगर पति डाइवोर्स लेने के लिए केस करता है तो उसे आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाएगा और पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। ये 2 ग्राउंड्स आप जान गए और इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि ये ग्राउंड क्या है और कैसे आपको डाइवोर्स मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा क्यों है कि अगर पति इन 2 ग्राउंड्स पे डाइवोर्स लेता है तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है, यानी एक पत्नी को 125 सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान है कि उसका पति उसे मेंटेनेंस देगा। लेकिन 125 सीआरपीसी में ऐसा भी प्रावधान है कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, यानी पत्नी को अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है, अपने पति से जो वो अलग रह रही है इसका पत्नी के पास कोई उचित कारण नहीं है, तो ऐसे में पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। ऐसा 125 सीआरपीसी में प्रोविजन है। शायद ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे। तो पति को सेक्शन 9 की डिग्री तभी मिल सकती है जब पत्नी के पास अलग रहने का कोई उचित कारण ना हो, यानी पत्नी अगर बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही है तभी ऐसे में पति को सेक्शन 9 की डिग्री मिल सकती है। अगर पत्नी के पास कोई अलग रहने का उचित कारण है तो ऐसे में पति को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री नहीं मिल सकती। तो अगर पति को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है तो यहाँ पे ये बात सिद्ध हो जाती है कि पत्नी के पास अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है। तो आपको 125 सीआरपीसी में जो प्रोविजन है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको इसी चीज़ का फायदा मिलता है। अगर पति को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है, वो इस आधार पे डाइवोर्स ले लेता है, तो ये बात यहाँ पे सिद्ध हो जाती है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो ऐसे में वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी और पति को मेंटेनेंस नहीं देना होगा अगर इस आधार पे पति डाइवोर्स ले लेता है। तो जो दूसरा डाइवोर्स का ग्राउंड है अदित्यजन, उसमें भी यही बात है कि डाइवोर्स तभी मिल सकता है जब पत्नी 2 या 2 से अधिक वर्षों से पति से अलग रह रही है, पति ने उसे बुलाने का प्रयास किया है, इसके बावजूद भी पत्नी आके नहीं रह रही है, तभी पति को डाइवोर्स की डिग्री मिल सकती है। यानी पति को इस प्रकार से अदित्यजन के आधार पर डाइवोर्स तभी मिलेगा जब पत्नी बिना किसी कारण के 2 या 2 से अधिक वर्षों से अलग रह रही है। तो यहाँ पे भी 125 सीआरपीसी में जो प्रोविजन है कि पत्नी बिना किसी उचित
उचित कारण के पति से अलग रह रही है तो वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है। तो यहाँ पे भी आपको इसी का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको डाइवोर्स की डिक्री तभी मिलेगी जब आपकी पत्नी बिना किसी उचित कारण के 2 या 2 से अधिक वर्षों से आपसे अलग रह रही है और आपने उसे बुलाने का प्रयास किया है, इसके बावजूद भी आपकी पत्नी आके आपके साथ नहीं रह रही है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया 2 ऐसे ग्राउंड जिन पे अगर आप डाइवोर्स लेने के लिए केस करती हैं तो आपको डाइवोर्स जल्दी मिल जाएगा, और अगर आप इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले लेती हैं तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना होगा। पति जो है वो मेंटेनेंस देने से भी बच सकता है अगर इन 2 ग्राउंड्स पे वो डाइवोर्स ले लेता है। पति को डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है। जब पति को इन 2 ग्राउंड्स पे डाइवोर्स की डिक्री मिल जाएगी, उसके बाद पति चाहे तो मेंटेनेंस केस में इन डाइवोर्स की डिक्री को लगा देगा और पत्नी का जो मेंटेनेंस केस है इसी के आधार पे खारिज कर देगा कोर्ट। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।